Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Understanding Mental Disorders. Unit 1st and Unit 2nd have already been covered, so if you haven't watched those units, make sure to watch them because they are very crucial videos. And without wasting any time, let us get started with the Unit 3rd. And if you're a student from DU Seoul, NCWEB or any other university which has this subject in the syllabus, then make sure to watch these video series because these videos are made specifically for you. Doesn't matter which the university is because subject is the same. And let's get it started with depressive disorders. Depressive disorders. Depression is common but not serious mental disorder. डिप्रेशन एक कॉमन चीज़ है लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं बनता जब तक एज वी ऑल नो द एवरेज टाइम for a distress thing or any problem to become a disorder is at least 6 months. अगर किसी भी चीज़ को बीमारी कहना है तो उसे कम से कम 6 महीने तक आपको ऑब्जर्व करना होगा. अगर वो चीज़ बार बार रिपीटिशन में हो रही है और वो आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम दे रही है तभी वो आप उसको डिसऑर्डर या फिर किसी भी टाइप की डिजीज़ एक अनाउंस कर सकते हैं. ये हम यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल की नहीं. फिजिकल चीज़ों की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, फिजिकल बॉडी एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम राइट नाउ ब्रेन की बात कर रहे हैं, योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. डिप्रेशन सीरियस नहीं है, ठीक है, जब एक पर्सन फील्स प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस, होपलेसनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट. डिप्रेशन के अंदर आपको ये सब फील होता है. इट इज़ नॉट जस्ट अ बैड मूड, ये सिर्फ एक बैड मूड नहीं है बट कि ये आपकी डेली लाइफ को डीपली इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी रिलेशंस को, आपकी फंक्शनिंग को. इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD. ठीक है, इसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको एम्प्टीनेस, खालीपन फील होता है, आपकी सैडनेस, आप जो उदास फील करते हो वो उदासी छाई रहती है, लाइक कभी जा ही नहीं रही, आप कंटिन्यूसली उदास है. होपलेसनेस, उम्मीद नहीं दिख रही है, बिना काम में आप थके हुए हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप सो के उठ रहे हैं एंड यू आर स्टिल टायर्ड. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट सैडनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर और लो एनर्जी. ठीक है, दिस डिसऑर्डर सीवियरली अफेक्ट्स अ पर्सन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर. बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. DSM-5 क्राइटेरिया फॉर MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. एटलीस्ट 5 और मोर ऑफ द फॉलोइंग 9 सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मिनिमम 2 वीक पीरियड. 2 हफ्ते के पीरियड के अंदर कम से कम ऐसे 9 में से कम 5 सिम्टम्स तो दिखाई देने चाहिए उसे डिप्रेशन कहने के लिए. सबसे पहला डिप्रेस्ड मूड, आपका मूड खराब ही रहता है, डिप्रेस्ड ही रहता है, बिना रीज़न के आप सैड फील करते हैं. एक हमें जनरली सैड भी फील होता है, लाइक when I wake up one certain morning I feel sad, but that's not true for all the days of my life. Okay, some days I wake up happy, some days I wake up being energized. Okay, so today I feel energyful, so tomorrow I'm going to wake up hungry. That's what. And when you consistently wake up daily with sad mood for the 2 weeks, then that's the problematic thing. Okay, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा. यू डोंट फील लाइक प्लेइंग, यू डोंट फील लाइक ईटिंग, यू डोंट फील लाइक लिसनिंग टू द म्यूज़िक. ठीक है. चेंजेस इन वेट और एपेटाइट, आपका वेट, आपकी फिजिकली जब कोई चीज़ आपको अफेक्ट करे. फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी नहीं फील हो रही है. वर्थलेसनेस एंड एक्सेसिव गिल्ट, आपको गिल्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. आप पुराने इंसिडेंट्स आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं एंड सिर्फ सर्टेन टाइप के इंसिडेंट्स आपको याद आ रहे हैं जहाँ पर आपने गलती की है एंड यू आर फीलिंग गिल्टी बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है. वर्थलेसनेस, यू आर फीलिंग लाइक यू आर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस एंड यू डोंट एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजंस, आपको डिसीजंस बनाने में दिक्कत आ रही है. ठीक है. साइकोमोटर एजिटेशन एंड रिटार्डेशन, आपको एजिटेटेड रहते हैं आपको किस चीज़ की हड़बड़ी है आपको नहीं पता, बट यू फील एजिटेटेड, यू फील रेस्टलेस, आपसे एक जगह बैठा नहीं जा रहा है. सुसाइडल थॉट्स और अटेम्प्ट, आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं. ठीक है. क्लिनिकल पिक्चर ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर्स को हम कुछ देखते हैं. पेशेंट्स ऑफन फील सैडनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रूटीन टास्क के अंदर उन्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा है. ठीक है. इवन कभी कभी क्या होता है कि द पेशेंट्स इवन वाइल सीइंग अ बेबी,
So the thing is, whenever you meet a baby, when you get in contact with a baby, you feel a dopamine. ठीक है, आपको डोपामीन फील होता है, आपकी बॉडी, आप खुद ब खुद हैप्पी हो जाते हैं. इवन अ सैड पर्सन फील्स हैप्पी वाइल बीइंग विद द बेबी, बट उनको उनके साथ रह के भी बहुत डिप्रेसिव फील होता है. दे डोंट लाइक इट. ठीक है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, आपको भूख नहीं लगती है, फैटीग एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सिवियर केसेस रिस्क्स ऑफ सुसाइड. ठीक है, प्रिविलेंस, एज ऑफ ऑनसेट, जेंडर एंड कोमोर्बिडिटी. ओके, so first of all, what is the meaning of comorbidity? It means the presence of two or more distinct medical or psychological conditions. जब एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा साइकोलॉजिकल कंडीशंस आप सहन कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, आपको एनजाइटी भी है एंड साथ में आपको OCD भी है. सो देयर आर टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ग्लोबली द प्रिवेलेंस ऑफ MDD इज़ अबाउट 5%. ग्लोबली 5% माना गया है इसे. 5% इज़ मच मोर देन यू थिंकिंग अबाउट. ओके, ऑनसेट यूजुअली ऑकर्स इन अडोलसेंट, अर्ली अडल्टहुड. ज़्यादातर बीमारियाँ अडोलसेंट या फिर अर्ली अडल्टहुड में ही देखी जाती हैं. विमेन मेन से ज़्यादा अफेक्ट होती हैं इन चीज़ों से. कोमोर्बिडिटी ऑफन फाउंड इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स. मेजर स्पेसिफिकायर्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. ठीक है, टू क्लैरिफाई सिवियरिटी एंड टाइप, DSM-5 इंक्लूड स्पेसिफायर्स सच एज. अब इन्होंने कुछ स्पेसिफाई की हैं कुछ चीज़ें, जैसे मेलनकोलिक फीचर्स. मेलनकोलिक फीचर्स का क्या मतलब होता है? जब आप मेलनकोली फील करते हो, बहुत ज़्यादा सैडनेस आप फील करते हो, और ये सिम्टम्स मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है. एटिपिकल फीचर्स जैसे इंक्रीज एपेटाइट, एक्सेसिव स्लीप, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो और सो भी बहुत ज़्यादा रहे हो. ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपकी जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड के अंदर आ जाती है, सर्वाइवल मोड पे आ जाती है. और उस टाइम पे आपकी बॉडी का जो प्रायोरिटी का काम है वो है खाना और सोना, एनर्जी को स्टोर करना. साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं जैसे डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस. आप चीज़ें इमेजिन करने लगते हो. ठीक है, आप रियलिटी में आपको लगता है कोई चीज़ हुई है, बट मतलब कि रियलिटी में आप वो चीज़ें सिर्फ हेलुसिनेट कर रहे होते हो. कैटाटोनिक फीचर्स आ जाते हैं. एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, आपका जो मोटर बिहेवियर है वो अलग हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टच अ हॉट थिंग, इफ़ नॉर्मल पर्सन टचेज अ हॉट थिंग, दे फील हर्ट इन द बॉडी. ओके, बट when a person feeling depression, उनकी बॉडी नम हो जाती है. ठीक है, और वो किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाए हुए हैं तो 2-3 मिनट बाद उन्हें पता लगता है कि अच्छा उनको दर्द हो रहा है एंड दे शुड रिमूव देयर हैंड नाउ. तो उनके मोटर रिस्पॉन्सेज काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं. ठीक है, सीजनल पैटर्न होता है. सिम्टम्स विंटर में कभी कभी वर्स हो जाते हैं. अदर फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे हम डिस्थीमिया भी कहते हैं, माइल्ड है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन रहता है. एक प्री मेंस्ट्रुअल डाइसोफोरिक डिसऑर्डर होता है, PMDD. सीवियर मूड स्विंग्स बिफोर मेंस्ट्रुएशन, पीरियड आने से पहले विमेंस को बहुत ज़्यादा सीवियर मूड स्विंग होता है. इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम. मैनी पीपल थिंक दैट इज़ जस्ट अ मेड अप थिंग, बट इट इज़ साइकोलॉजिकली अप्रूव्ड एंड it's a real thing. Okay, disruptive mood dysregulation disorder, irritability and frequent anger outbursts in children and adolescent people. ये बहुत ज़्यादा अचानक इनको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, अचानक से इन्हें गुस्सा आ जाता है, फिर इनका आउटबर्स्ट होता है. ठीक है, कोर्सेज एंड डायनामिक्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. अब इनके कुछ कोर्सेज और डायनामिक्स होते हैं. MDD अफेक्ट्स नॉट जस्ट द इंडिविजुअल, सिर्फ एक अकेले इंसान पर नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली पर उस चीज़ का फ़र्क होता है. एवरीबडी गेट्स अफेक्टेड बाय दैट. इट इज़ ऑफन रिकरेंट, बार बार आता रहता है, मीनिंग इट कैन रीअपियर आफ्टर एवरी रिकवरी. ठीक है, विदाउट टाइमली ट्रीटमेंट इट मे बिकम क्रॉनिक, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ बन सकती है ये. सुसाइड रिस्क इज़ ऑलवेज प्रेजेंट. एक पर्सन को हमेशा सुसाइड रिस्क प्रेजेंट होने का खतरा होता है. देयरफॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल. समअप करते हैं, डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है और जिसे प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट का एक उसका पैटर्न है. DSM-5 कहता है कि सिम्टम्स जो है वो कम से कम 2 वीक होने चाहिए डिसऑर्डर, ये मतलब कि डिप्रेशन के लिए है. ठीक है, डिप्रेशन के लिए सिम्टम्स कम से कम 2 हफ्ते होने चाहिए डायग्नोसिस के लिए.
दिस इज़ अबाउट डिप्रेशन, बट अगर हम और बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो उनका एक अलग टाइम पीरियड होता है, मिनिमम उनका 6 मंथ्स होता है, ठीक है। डिप्रेशन के लिए इट्स गोइंग टू बी 2 मंथ्स, एंड अदर डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल फोबिया और एनी अदर डिसऑर्डर, इट हैज़ टू बी OCD, फोबिया एंड मैनी अदर्स, it has to be continuous for the 6 months. Okay, so yeah, MDD is the most common type है, ठीक है। यूथ में स्टार्ट होती है और विमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। डिप्रेशन के काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं और इसे हम स्पेसिफायर्स के थ्रू मतलब कि पहचान सकते हैं, और ये बार बार आ सकता है, और इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क रहता है सुसाइड का, ठीक है। हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली केयर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। फॉर एनी डाउट्स राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर गोइंग टू रिप्लाई टू यू, वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू. And if you like the video, make sure to subscribe the channel, because many more videos are coming your way, many more detailed videos will be coming your way. So that's it for today.